हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वन पेज एनाटॉमी। और आज का हमारा टॉपिक है कोलीलिथियासिस। कोलीलिथियासिस को लेमन लैंग्वेज में गॉल ब्लैडर स्टोन या गॉल ब्लैडर कैलकुलाई भी बोलते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इसके इंसिडेंस को देखते हैं। इसके इंसिडेंस याद रखने के लिए आप 5F को याद कर सकते हैं, जिसमें फर्स्ट F का मीनिंग होता है फैटी। मीन्स जो लोग फैटी रहते हैं, जिनमें फैट डिपोजिशन ज़्यादा रहता है, उनमें इसके इंसिडेंस के चांस बढ़ जाते हैं। फर्टाइल मीन्स जो लोग फर्टाइल पीरियड में रहते हैं, उनमें इसके चांसेस ज़्यादा रहते हैं। थर्ड F का मतलब 40, जिनकी एज 40 ईयर्स के आसपास होती है, उनमें इसके चांसेस मेनली बढ़ जाते हैं। इसके बाद फीमेल्स में इसके चांसेस ज़्यादा रहते हैं। और लास्ट F जो फ्लैटुलेंट है, उसका मतलब जिन पेशेंट में गैस की समस्या रहती है, उनमें इसके चांसेस बढ़ जाते हैं। इसके बाद इसके कंपोजिशन को देखते हैं। इसके कंपोजिशंस को आप मेनली दो मेजर और माइनर एलिमेंट्स में डिवाइड कर सकते हैं। इसमें मेजर एलिमेंट्स जो रहता है, उसमें कोलेस्ट्रॉल मेनली रहता है, उसके साथ साथ बाइल पिगमेंट और कैल्शियम साल्ट्स भी रहते हैं। माइनर एलिमेंट्स में आयरन, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, सेल डर्बिस, कार्बोनेट्स, फास्फोरस और म्यूकस सीक्रेशन रहता है। नाउ इसके ईटोपैथोलॉजी देखते हैं। इसके ईटियोपैथोलॉजी में मेनली 5 फैक्टर होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो होता है वो होता है मेटाबॉलिक फैक्टर। इसमें क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल इनसॉल्युबल इन एक्वस सॉल्यूशन बट डिजॉल्व बाई बाइल एसिड। जो कोलेस्ट्रॉल होता है वो एक्वस सॉल्यूशन में इनसॉल्युबल होता है, बट बाइल एसिड उसको डिजॉल्व कर देते हैं। Normal ratio of bile acid to cholesterol is 25:1, but when this ratio falls 13:1, cholesterol precipitates and gallbladder stones are formed. इसमें दो टाइप्स की कंडीशन रहती हैं। कंडीशंस जो कोलेस्ट्रॉल सीक्रेशंस को बढ़ा देती हैं, और दूसरी कंडीशंस जो बाइल्ड साल्ट जो रहते हैं उनके कंसंट्रेशन को कम कर देती हैं। तो पहली कंडीशन जो कोलेस्ट्रॉल सीक्रेशन जिसमें ज़्यादा बढ़ जाता है, उसमें सबसे मेन ओल्ड एज रहती है। सेकंड नंबर पे ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स होती हैं, जो इस कोलेस्ट्रॉल सीक्रेशन को बढ़ा देती हैं। और थर्ड है ओबेसिटी, जो आजकल बहुत ही कॉमन है। सेकंड कंडीशन में जो बाइल साल्ट का कंसंट्रेशन होता है, उसको कम करने वाले फैक्टर रहते हैं एस्ट्रोजन हार्मोन, इलियल रिसेक्शन, और थर्ड है कोलेस्ट्रामाइन। इसके बाद रिफ्लक्स फैक्टर में देखते हैं। इसमें पैनक्रिएटिक एंजाइम का रिवर्स फ्लो होता है गॉल ब्लैडर में, जिसके थ्रू कोलेस्ट्रॉल जो गॉल ब्लैडर में है वो प्रेसिपिटेट हो जाता है और गॉल ब्लैडर स्टोन को फॉर्मेट करता है। थर्ड फैक्टर है स्टेसिस फैक्टर। स्टेसिस मीन्स रुक जाना। कोलेस्ट्रॉल और बाइल एसिड्स, बाइल साल्ट्स का गॉल ब्लैडर में रुक जाना। ये मेनली एस्ट्रोजन थेरेपी, प्रेगनेंसी, वेगोटॉमी और लॉन्ग टर्म आईवी फ्लूइड जिनमें चलता है, उनमें देखने को मिलते हैं। फोर्थ फैक्टर है इन्फेक्टिव फैक्टर। मोस्ट कॉमन यही कॉज है गॉल ब्लैडर स्टोन की। इसमें जो ऑर्गेनिज्म होता है, जैसे कि ई कोलाई, साल्मोनेला, एस्केरियासिस, क्लोनॉर्किस साइनेंसिस, वो ब्लड के थ्रू गॉल ब्लैडर में पहुंचते हैं और वहाँ पर एक नाइडस या फोकस बना लेते हैं। मीन्स एक लीजन टाइप का बना लेते हैं, जिसके अराउंड कोलेस्ट्रॉल और बाइल साल्ट प्रेसिपिटेट होने लगते हैं, जिससे कोले जो गॉल ब्लैडर स्टोन होते हैं उनका फॉर्मेशन होता है। फिफ्थ है इंक्रीज्ड बिलिरुबिन प्रोडक्शन। इंक्रीज्ड बिलिरुबिन प्रोडक्शन हीमोलाइटिक डिजीजेज में तो मिलता ही है, उसके साथ साथ जिस कंडीशंस में आरबीसी का डिस्ट्रक्शन बढ़ जाता है, जैसे कि स्प्लीनोमेगैली, मलेरिया, उनमें देखने को मिलता है। इससे होता क्या है, इससे बिलिरुबिन का प्रोडक्शन बढ़ता है, जिससे पिगमेंट स्टोन बनने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब इसके बाद गॉल ब्लैडर स्टोन के टाइप्स देखते हैं। ये मेनली 3 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट होता है कोलेस्ट्रॉल स्टोन्स। ये ओवल या राउंड शेप्ड होते हैं। इनका कलर जो होता है वो पेल येलो रहता है, और अक्सर कर एक ही मिलता है, और ये स्मूथ होते हैं। दूसरा टाइप्स होता है पिगमेंट स्टोन।
ये स्मॉल छोटे छोटे होते हैं, ब्लैक या ग्रीनिश ब्लैक कलर के रहते हैं और मेनली मल्टीपल मिलते हैं, एक से ज़्यादा मिलते हैं। थर्ड होता है मिक्स्ड स्टोन। मोस्ट कॉमन 90% लोगों में मिक्स्ड स्टोन ही मिलते हैं और ये जो होते हैं मल्टी फेसेटेड होते हैं। अब इसके बाद इसके इफ़ेक्ट को देखते हैं। इसके इफ़ेक्ट मेनली 3 जगह देखने को मिलते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल गॉल ब्लैडर में, सेकंड सीबीडी मींस कॉमन बाइल डक्ट में, और थर्ड इंटेस्टाइन में। सबसे पहले गॉल ब्लैडर में देखते हैं। गॉल ब्लैडर में इतने ज़्यादा सिम्टम्स देखने को नहीं मिलते हैं बिकॉज ये असिम्टोमेटिक रहता है। असिम्टोमेटिक रहने की वजह से इसका डायग्नोसिस नहीं बन पाता है और जिसके कारण इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट ना होने से ये कार्सिनोमा में बदलने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं इसके। सेकंड इफेक्ट मिलता है बिलियरी कोलिक। थर्ड इफेक्ट है कोलिसिस्टाइटिस मीन्स गॉल ब्लैडर बॉल में सूजन आ जाना, स्वेलिंग। थर्ड है एम्पाइमा गॉल ब्लैडर मीन्स पस फॉर्मेशन इनसाइड द गॉल ब्लैडर। थर्ड है परफोरेशन मीन्स जो गॉल ब्लैडर की वॉल्स रहती हैं उनमें परफोरेशन हो जाना है। फोर्थ है म्यूकोसील गॉल ब्लैडर। एंड लास्ट जो मेन इसका कॉम्प्लिकेशन है आगे चल के, मेजर कॉम्प्लिकेशन, वो है सीए गॉल ब्लैडर मीन्स गॉल ब्लैडर कैंसर। अब इसके बाद सीबीडी के ऊपर इसके इफेक्ट्स को देखेंगे। तो इसमें सबसे पहले मिलता है सेकेंडरी सीबीडी स्टोन्स मीन्स जो स्टोन्स गॉल ब्लैडर से निकलकर कॉमन बाइल डक्ट में आकर फंस जाते हैं उनको बोलते हैं सेकेंडरी सीबीडी स्टोन्स। इसके बाद कोलेंजाइटिस मीन्स जो कॉमन बाइल डक्ट की वॉल्स रहती हैं उनमें इन्फ्लामेशन हो जाना। थर्ड वन इज पेनक्रिएटाइटिस मीन्स इन्फ्लामेशन ऑफ पेनक्रियाज। एंड फोर्थ वन इज मिरिजी सिंड्रोम। इसमें जो मेन साइन मिलता है वो होता है कोलिसिस्टो कोलिडोकल फिस्टुला मीन्स गॉल ब्लैडर और कॉमन बाइल डक्ट के बीच में एक फिस्टुला बन जाता है। अब इसके बाद इसके इंटेस्टाइन पर क्या इफेक्ट होते हैं उनको देखेंगे। इसमें सबसे पहले मिलता है कोलिसिस्टो डुओडिनल फिस्टुला मीन्स गॉल ब्लैडर और डुओडिनम के बीच में इसमें एक फिस्टुला बन जाता है। सेकंड है फ्लैटुलेंट डिस्पेप्सिया। इसमें मेनली एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट मिलता है, बेल्चिंग मीन्स जमाई आना, हार्टबर्न, फैट इंटॉलरेंस और एब्डोमेन फुलनेस जैसे सिम्टम्स मिलते हैं। इसके बाद गॉल ब्लैडर स्टोन में इन्वेस्टिगेशंस क्या क्या करा सकते हैं, तो उसमें सबसे पहले सीबीसी मीन्स कंप्लीट ब्लड काउंट कराएंगे जिसमें टीएलसी रेस्ट मिलेंगे ड्यू टू इन्फेक्शन और इन्फ्लामेशन। सेकंड वन एक्सरे ऑफ एब्डोमेन करा सकते हैं जिसमें मेनली मर्सिडीज बेंज साइन मिलता है, जैसे कि ये जो गॉल ब्लैडर है उसमें आप देख सकते हैं ऐसा मर्सिडीज गाड़ी के साइन जैसा मिलता है, उसको मर्सिडीज बेंज साइन या सीगुल साइन बोलते हैं। सेकंड वन एक्सरे एब्डोमेन में दो व्यू लेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल एंटीरो पोस्टीरियर व्यू जिसमें जो गॉल ब्लैडर स्टोन है वो किडनी स्टोन के साथ कंफ्यूज हो सकता है, इसके लिए इसमें एक लेटरल व्यू एक्स्ट्रा लेते हैं जिससे गॉल ब्लैडर स्टोन जो होते हैं वो वर्टिब्रा के सामने होते हैं और किडनी स्टोन जो होते हैं वो वर्टिब्रा को ओवरलैप कर जाते हैं, जिससे आप डिफरेंशियल डायग्नोसिस बना सकते हैं। इसमें थर्ड इन्वेस्टिगेशन है ओरल एंड आईवी कोलिसिस्टोग्राफी। इसमें कॉन्ट्रास्ट मीडिया के थ्रू जांच की जाती है। फोर्थ वन इज यूएसजी ऑफ एब्डोमेन। ये सबसे बेस्ट एग्जामिनेशन है, इन्वेस्टिगेशन है गॉल ब्लैडर स्टोन्स में। इसमें मेनली गॉल ब्लैडर में कितने स्टोन है, कहाँ पर हैं, वो सारा डिटेल मिल जाता है, इसीलिए इसको इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस भी माना गया है। फिफ्थ वन इज सीटी स्कैन, बट इसकी एफिकेसी गॉल ब्लैडर स्टोन में यूएसजी से कम रहती है, इसलिए इसको ज़्यादा प्रीफर नहीं किया जाता है। सिक्स्थ वन इज एमआरसीपी, मैग्नेटिक रेजोनेंस कोलेंजियो पैनक्रियाटोग्राफी। सेवेंथ वन ईआरसीपी, इसमें एंडोस्कोपिक तरीके से जांच करते हैं, तो इसके लिए इसको बोलते हैं एंडोस्कोपिक रेट्रोग्रेड कोलेंजियो पैनक्रियाटोग्राफी। एंड लास्ट वन इज पीटीसी, परक्यूटेनियस ट्रांसहेपेटिक कोलेंजियोग्राफी।
इसके बाद इसका मैनेजमेंट में मेनली कोलिसिस्टेक्टोमी कर सकते हैं। गॉल ब्लैडर को कट करके उसको रिमूव कर सकते हैं, बिकॉज ये कोई वाइटल ऑर्गन नहीं है, इसके बिना भी ह्यूमन सरवाइव कर सकते हैं। सेकंड वन इज ओरल डिसोल्यूशन ऑफ गॉल स्टोन्स। इसके लिए बाई यूडिलिव 500। इसमें अर्सो डिऑक्सीकोलिक एसिड रहता है, जो कोलेस्ट्रॉल गॉल ब्लैडर स्टोन रहते हैं वो डिजॉल्व हो जाते हैं। एंड थर्ड वन इज डायरेक्ट कॉन्टैक्ट डिसोल्यूशन ऑफ गॉल स्टोन्स बाई MTVE।